हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लास के यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे आपके लिए पार्टनरशिप का फुल टॉपिक में लेकर आया हूँ, जिसमें हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक देखेंगे और ऑल टाइप्स के क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं आपके लिए इसमें इंक्लूड करने वाला हूँ। तो जी हाँ, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक, रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप के जो क्वेश्चन है आपको सारी ही एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर फुल टॉपिक लेकर आया हूँ, सारी चीजें हम शॉर्ट ट्रिक में देखेंगे ना। तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखना है, और अगर पसंद आता है तो इसे लाइक भी करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सारे ही वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि राम श्याम मोहन ने क्रमशः 2500 रुपए, 2800 रुपए, 3200 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। यदि वर्ष के अंत में 5950 रुपए का लाभ हुआ हो तो बताओ राम का लाभ कितना है। ये आपको ज्ञात करना है। देखिए, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जब भी करो ना, तो आपको यहाँ पर समझना पड़ता है कि बोला क्या है। वर्ष के अंत में बोला है, 2 वर्ष के अंत में बोला है, 3 वर्ष के अंत में बोला है, या जो भी दिया हो। तो ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन होती है आपकी पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को आप जब भी सोल्व करते हो। तो देखिए, सबसे पहले पर्सन टोटल कितने, 3 पर्सन है, राम, श्याम और मोहन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं, ये हो गया राम, ये हो गया श्याम और ये हो गया मोहन। यहां पर इन्होंने कितनी कैपिटल लगाई है, तो कैपिटल इन्होंने लगाई है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कैपिटल। राम ने कितनी लगाई है, 2500 रुपए की लगाई है। उसी प्रकार से श्याम ने कितनी लगाई है, 2800 रुपए की कैपिटल लगाई है। और मोहन ने कितनी कैपिटल लगाई है यहाँ पर, तो मोहन ने लगाई है 3200 रुपए, 3200। अब यहाँ पर बोला है वर्ष के अंत में। तो देखिए, वर्ष के अंत में मतलब एक वर्ष में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि तीनों में ही 12 का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12। देखिए, अब यहाँ पर ये हमें पता है कि तीनों की क्या हो गई, कैपिटल। अब यहाँ पर आपको लास्ट में बोला है कि वर्ष के अंत में जो टोटल प्रॉफिट है, मतलब टीपी कितना गिवन है आपको, टोटल प्रॉफिट जो है आपका 5950। ये क्या है, आपका प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आपको ज्ञात करना है कि राम का प्रॉफिट क्या है। तो राम का प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि राम की प्रॉफिट का रेशो ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए, रेशो किस प्रकार से बनाना है आपको वो समझना है। तो प्रॉफिट का रेशो ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपकी जो भी कैपिटल होती है उसको आपको कैंसिल कर लो, तो आपको क्या निकल के आ जाता है, प्रॉफिट का रेशो निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर 2 टाइम्स 0 से 2 टाइम्स 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 12 से 12 कैंसिल। अब आपको यहाँ पर वर्ष के अंत में बोला था ना, तो आपको यहाँ पर माइंड में ही कैलकुलेशन कर लेनी है कि तीनों ही जगह यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। वो तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं पूरा लिख रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर 25 बचा, यहाँ पर 28 बचा, यहाँ पर 32 बचा। अब यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा, तो हम लिख लेते राम, श्याम और ये मोहन। तो राम का रेशो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसके बाद श्याम का कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। मोहन का कितना हो जाएगा, 32। और ये क्या है, आपके प्रॉफिट के रेशो बन गए हैं। अब यहाँ पर टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है और इन तीनों के प्रॉफिट का आपको क्या करना है, योग करना है। तो देखिए, 2 और 8 कितना होगा, 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15। बच जाएंगे कितने, 1, 3 और 1 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 और 2 8। मतलब इन तीनों का आप योग करोगे तो कितना निकल के आएगा, 85। यहाँ पर भी योग है, तो हमने इसका क्या कर लिया, योग कर लिया। तो बस इसको डिवाइड कर लिया, 5950 डिवाइड में कितना हो जाएगा आपका, 85 हो जाएगा। और पूछा क्या है, राम। राम मतलब यहाँ पर क्या गिवन है आपको, 25। तो गुणे क्या हो जाएगा, ये 25। बस इसको आपको सोल्व कर लेना है। तो देखिए, 25 से 5 से कैंसिल करेंगे, 55 25, 5 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार कैंसिल होगा, 17 बार। 17 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार कैंसिल होगा, 17 3 51, बच जाएंगे 8, 17 5 85, मतलब 350। 350 गुणे 5, इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 350 मल्टीप्लाई 5। तो सबसे पहले तो आप 0 लिख लीजिए यहाँ पर। 55 25 बच जाएंगे 2, 5 3 15 और 2 कितने हो जाएंगे, 17, यानी 1750। और ये क्या है आपका राम का प्रॉफिट। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है राम का प्रॉफिट ज्ञात कीजिए, श्याम का प्रॉफिट ज्ञात कीजिए या मोहन का ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो रेशियो आपसे पूछा जाए उसका मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे श्याम का पूछे तो 28 से मल्टीप्लाई करना है, मोहन का पूछे तो 32 से। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि राम का जो लाभ का ज्ञात करना था आपको, तो राम का लाभ हो जाएगा 1750 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है कि सीता ने 5600 रुपए 5 माह के लिए, गीता ने 4500 रुपए 6 माह के लिए तथा मोना ने 6000 रुपए 4 महीने के लिए लगाए। यदि वर्ष के अंत में 7110 रुपए का लाभ हुआ हो तो सीता का कुल लाभ कितना है, ये आपको यहाँ पर ज्ञात करना। देखिए, इस क्वेश्चन में भी आपको 3% दिए हुए हैं और बोला क्या है यहाँ पर कि सीता, गीता और
मोना ने अलग अलग मंथ के लिए इतना इतना रुपए लगाया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं सीता एस से हो जाएगा, उसके बाद कौन है गीता से जी कर लीजिए, देन उसके बाद कौन है यहाँ पर मोना है, तो इसको हम एम से डिनोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमको पता है कि कैपिटल दी हुई है, तो कैपिटल से हम प्रॉफिट का रेशियो ज्ञात करेंगे। तो कैपिटल यहाँ पर सीता की गिवन हमें 5600 कितने मंथ के लिए लगाए 5 मंथ के लिए, तो मल्टीप्लाई 5 कर लीजिए। देन उसके बाद क्या है कि गीता, तो गीता क्या हो जाएगा 4500 गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 मंथ हो जाएगा। देन यहाँ पर मोना का जो है वो है 6000 रुपीज मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 मंथ। अब आपको यहाँ पर गिवन है कि जो लाभ जो है वो है आपका 7110, ये क्या है आपका टीपी मतलब टोटल प्रॉफिट ये आपको दिया है। बस यहाँ पर आपको क्या करना है कि प्रॉफिट का रेशियो ज्ञात करना है। प्रॉफिट का रेशियो ज्ञात करना मैंने अभी आपको बताया 2 टाइम्स 0, यहाँ पर भी 2 टाइम्स 0 है और यहाँ पर भी 2 टाइम्स 0। देन यहाँ पर देखिए 56 है, उसके बाद ये 5 से कैंसिल कर लेंगे, 5 से 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा ये 12 बार। तो बच क्या रहा है यहाँ पर, सबसे पहले देखिए यहाँ पर बच जाएगा आपका 56 बच जाएगा। देन यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई 6, यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई 6 बच जाएगा। देन यहाँ पर कितना बच रहा है आपका 12 गुणे 4 मतलब 12 गुणे 4। अब यहाँ पर 56 है, 9 इंटू 6 है, 12 इंटू 4 है, तो 2 की टेबल से एक बार कैंसिल कर लिए, 2 की टेबल से 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 की टेबल से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 की टेबल से ये 28 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है और कैंसिल हो रहा है तो इसको और भी कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर कितना बच रहा है आपका, सबसे पहले तो ये 28 बच रहा है, फिर 9 3 जा 27 हो रहा है, देन उसके बाद कितना हो रहा है 24। देखिए यहाँ पर सम संख्या है, विषम संख्या है, सम संख्या है, मतलब ये आप कैंसिल नहीं होगा। तो ये हो गया आपका सीता, ये हो गया आपका गीता और ये हो गया आपकी मोना। तो ये तीनों के ही आपको प्रॉफिट के रेशियो मिल गए। क्लियर है। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट के रेशियो मिल गया, तो इन तीनों का आपको क्या करना है योग करना है, तो प्लस कर लीजिए। तो यहाँ पर 4 और 7 11, 11 और 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएंगे, बच जाएंगे कितने 1 2 2 2 मतलब 3 टाइम 2 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7 मतलब 79। बस आपका काम यहाँ पर 99% आपका क्वेश्चन सोल्व। तो 7110 डिवाइड में हो जाएगा आपका 79 गुणे पूछा क्या है कि सीता। तो देखिए सीता का रेशियो क्या है, यहाँ पर सीता का रेशियो ये है, तो मल्टीप्लाई आपको क्या करना है 28। गीता पूछता तो 27 का मल्टीप्लाई कर देते, मोना का पूछता तो 24, लेकिन फिलहाल पूछा क्या है कि सीता का, तो बस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको कैंसिल किस प्रकार से करना है वो समझिए। देखिए 79 दिया है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 7110। अब आपको यहाँ पर लास्ट में जो संख्या है 9 और यहाँ पर जो संख्या दी है 1, तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि 9 की टेबल में 1 कब आता है। अब आपको पता है कि 9 की टेबल में 1 कब आता है कि 9 का मल्टीप्लाई जब आप 9 में करोगे, यानी 9 में कितना होता है 81, मतलब 9 बार में आता है। तो देखिए यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 79 से 711 को सोल्व करोगे तो कितनी बार कैंसिल होगा 9 टाइम। बस यहाँ पर आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो 9 यहाँ पर बच गया, 0 यहाँ पर बच गया, तो बस ये आपका सोल्व 90 मल्टीप्लाई 25। अब आपको इसको वेरीफाई करना है तो आप इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो। देखिए 7 से 71 को कैंसिल करेंगे तो कितनी बार कैंसिल होगा, 7 नमक 63 बचेगा कितना 8 और 1 मिलकर कितना बन जाएगा 81 बच जाएगा। तो 9 की टेबल से ये सोल्व हो जाएगा बस। तो या फिर आप आपके हिसाब से भी इसको सोल्व कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले 0 बच जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 है 72 हो जाएगा, बच जाएंगे 7 का मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, यहाँ पर बच जाएंगे आपके कितने 7, 9 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 18 और 7 कितना हो जाएगा 25। मतलब आपका राइट आंसर निकल के कितना आएगा, यहाँ पर जो सीता का जो प्रॉफिट है, एस का जो प्रॉफिट है वो कितना आएगा 2520। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 2520 रुपए क्या हो जाएगा, सीता का प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर क्या बोला है कि सौरव, गौरव, अंशुल 3 पर्सन है यहाँ पर, सौरव है, गौरव है, अंशुल ने क्रमशः 5000 रुपए, 6000 रुपए, 8000 रुपए लगाए। सौरव को सक्रिय साझेदार होने के कारण कुल लाभ का 10% प्राप्त होता है। यहाँ पर आपको लाइन पढ़ना, क्वेश्चन जब भी आप मैथ के सोल्व करो तो आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज पकड़ में आनी चाहिए। जब तक आप क्वेश्चंस की लैंग्वेज को नहीं पकड़ोगे ना, आपके क्वेश्चंस गलत होते जाएंगे। अगर आप क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ जाओगे तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला क्या है कि सौरव को सक्रिय साझेदार होने के कारण कुल लाभ का जो है 10% प्राप्त होता है। यदि वर्ष के अंत में 19,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ हो तो बताओ सौरव का कुल लाभ यहाँ पर ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो हम फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था हम वो करेंगे। यहाँ पर कि तीनों साझेदार के नाम लिख लेते हैं। सौरव एस से हो जाएगा, गौरव जी से हो जाएगा, देन उसके बाद अंशुल क्या हो जाएगा ए। ये 3 पर्सन हो गए। अब हमें पता है कि इन्होंने जो कैपिटल लगाई है, कितनी कैपिटल लगाई है, तो सबसे सौरभ ने लगाई है 5000 रुपए की कैपिटल लगाई है।
6000 और ये हो जाएगी आपके 8000। अब यहाँ पर क्या बोला है कि वर्ष के अंत में, मतलब तीनों ने ही 12 मंथ के लिए लगाई होगी। तो देखिए अब यहाँ पर हम बार बार लिखेंगे नहीं, तीनों में 12 12 12 कटना है वो तो लास्ट में, तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, आप बस ध्यान रखिए यहाँ पर। उसके बाद लास्ट में आपको बोला है कि टोटल प्रॉफिट आपको दिया हुआ है कितना है, 19,000 रुपए। अब यहाँ पर आपको बोल दिया गया था कि सौरभ को सक्रिय साझेदार होने के लिए कुल लाभ का 10% दिया जाता है, तो टोटल प्रॉफिट आपके पास ये है 19,000 रुपए। अब 19,000 रुपए जो है आपका ये क्या है, सबसे पहले तो टोटल प्रॉफिट है, तो इसका अगर आप 10% निकालोगे तो आपको पता है कि 19,000 का 10% कितना निकल के आता है, 1900। अरे जब भी आपको 10% निकालना हो ना, तो जो भी संख्या दी हो ना उसमें से एक शून्य आप कम कर लीजिए। तो बस ये यहाँ पर क्या हो गया, 10% का लाभ किसको दिया था, ये सौरभ को दिया था। तो ये चलो हमने ये लाइन भी आपने सोल्व कर ली जो आपको गिवन थी कि सौरभ को सक्रिय साझेदार होने के लिए 10% का प्रॉफिट दिया जाता है। तो देखिए अगर 19,000 का लाभ हो रहा है, उसमें से सौरभ को पहले ही 10% दे दिया गया है, मतलब इन दोनों का अगर आप डिफरेंस करोगे, मतलब 19,000 में से आप 1900 को माइनस करोगे तो शेष या रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 17,100, मतलब 17,100, ये हो गया आपका शेष प्रॉफिट। क्लियर है, इतना तो आपको आ गया होगा समझ में। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले प्रॉफिट की रेशियो बनाने पड़ेंगे। प्रॉफिट के रेशियो बनाने का तरीका आपको पता है, जो आपकी वैल्यू कट हो रही है उसको देखिए 3 टाइम्स 0 यहाँ पर भी है, 3 टाइम्स 0 यहाँ पर भी है, 3 टाइम्स 0 यहाँ पर भी। रेशियो का हम साइन बना लेते हैं बीच में, तो सीता गीत यहाँ पर, अच्छा सौरभ गौरव और कौन हो जाएगा, अंशुल। तो रेशियो क्या बन जाएंगे यहाँ पर 5:6:8 के, ये क्या हो गया, तीनों के रेशियो। तीनों के रेशियो हो गए तो प्रॉफिट यहाँ पर आपको दिया हुआ है, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको सोल्व कर लेना है। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट का हम क्या करेंगे, योग। तो 8 और 6 14, 14 और 5 कितने हो जाएंगे, 19, मतलब इन तीनों का योग करने पर कितना आएगा, 19। तो बस इसको आप सोल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 17100, डिवाइड में कितना हो जाएगा 19। पूछा क्या है, सौरभ, मतलब एस की वैल्यू याद करनी है, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आपको पता है कि 9 की टेबल में 1 कितनी बार में आता है, यहाँ पर आपको अभी मैंने बताया था 9 टाइम में, तो बस इसको कैंसिल कर लीजिए, ये हो गया आपका 9 टाइम कैंसिल। यहाँ पर 2 टाइम्स 0 बचा हुआ है ना, देखिए, तो 900 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4500, 9 5 जाए कितना हो जाएगा 45, और 2 टाइम्स 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बोला क्या है कि सौरभ का कुल प्रॉफिट ज्ञात करना है, तो 1900 रुपए का प्रॉफिट उसको पहले 10% का मिला था, और यहाँ पर 4500 का प्रॉफिट अलग मिला है। तो इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, योग। तो 2 टाइम्स 0 से 2 टाइम्स 0 हो जाएगा, ये 2 टाइम्स 0 होगी, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, बच जाएगा 1, 4 और 1 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, मतलब सौरभ का जो टोटल प्रॉफिट निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा आपका 6,400 रुपए। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा कि 6400 इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं आपको, तो इसको किस तरीके से सोल्व करना है वो देखिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर 4th नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है कि हनीफ व करीम ने 15,000 रुपए और 18,000 रुपए लगाकर एक साझेदारी में व्यापार प्रारंभ किया। आगे क्या बोला है कि 4 माह बाद हनीफ ने 5,000 रुपए और लगाए, जबकि करीम ने, यहाँ पर करीम है ना, करीमानी, जबकि करीम ने 3,000 रुपए निकाल लिए। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ जो होता है वो होता है 30,900 रुपए का हुआ हो, तो आपको यहाँ पर क्या बताना है कि हनीफ का लाभ यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले यहाँ पर पर्सन इस बार हमें कितने गिवन है, 2 पर्सन गिवन है, तो यहाँ पर हम हनीफ को एस से कर लेते हैं, उसके बाद करीम को हम के से डिनोट कर लेते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर लास्ट में आपको देखना है कि वर्ष के अंत की बात कर रहा है, मतलब ये साल भर तक ये क्या रहे, साझेदार रहे। तो सबसे पहले आप इनकी कैपिटल लिख लीजिए, यहाँ पर कैपिटल लिख लेंगे हम। कैपिटल कितनी हो जाएगी 15,000 रुपए हनीफ की हो जाएगी, ये हो गई। उसके बाद करीम की कितनी हो जाएगी यहाँ पर 18,000 रुपए हो गए। क्लियर है, ये बोला है। अब आगे क्या बोला है कि लगाकर एक साझेदारी प्रारंभ करते हैं या आरंभ करते हैं। 4 माह के बाद हनीफ ने 5,000 रुपए लगाए। देखिए 4 माह बाद अगर पूरा अगर ये पार्टनरशिप देखे तो 12 महीने तक चलेगी, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। तो 4 माह बाद मतलब 4 महीने तक तो क्या हुआ था कि हनीफ ने जो है वो 15,000 रुपए लगाए, तो मल्टीप्लाई 4 कर लीजिए। क्लियर है, क्योंकि 4 महीने बाद जो भी चेंजेस हुए हैं वो हुए। 4 महीने के बाद क्या हुआ है कि हनीफ ने 5,000 रुपए और लगा दिए। पहले 15 थे और 4 महीने बाद 5 और लगा दिए, तो 15 और 5 कितने हो जाएंगे 20। तो प्लस का साइन करके क्या हो जाएगा 20,000 रुपए हो जाएंगे, ये हो गए 20,000।
और बचे कितने महीने, 12 में से 4 गए तो 8 महीने रिमेनिंग बच गया, तो ये होगा मतलब बचे हुए महीने, मतलब जो 8 महीने थे उसमें टोटल पूंजी कितनी हो गई, पहले 15 थी, 5 और लगा दी तो 20 हो गई, और ये पहले 15 थी। बस ये आपका इक्वेशन बन गई। उसी प्रकार से करीम में आते हैं, तो करीम ने क्या बोला था, 4 माह बाद हनीफ ने 5,000 रुपये लगाए, जबकि करीम ने 3,000 रुपये निकाल लिया, मतलब पहले इसने भी क्या करा, 4 महीने तक तो 18,000 चले, उसके बाद क्या हुआ, 3,000 निकाल लिया, मतलब 18 के अब कितने रह गए, 15,000 रुपये रह गए, और मंथ कितने बच गए आपके 8। बस ये आपका बन गया। अब इसको आपको सबसे पहले सोल्व करना है, और प्रॉफिट आपको कितना गिवन है मैं लिख देता हूं यहाँ पर, टीपी आपको गिवन है वो है 30900, मतलब 30,900 रुपए का क्या है प्रॉफिट है। अब यहां पर आपको सबसे पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो 3 टाइम्स 0 लिख लेते हैं सबसे पहले, तो 15 चौक कितना हो जाएगा 60, ये हो गया। अब प्लस का साइन है, 20 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,60,000 रुपए, ये भी समझ में आ गया आपको, क्लियर है। उसके बाद रेशियो, इन दोनों का 18 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 72, और कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, प्लस 15 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,20,000, मतलब 4 टाइम्स 0, ठीक है। अब यहां पर 1,60,000 में अगर आप 60,000 जोड़ोगे, 1,60,000 में अगर आप 60,000 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 2,20,000, 1 2 3 4 जीरो होगा। उसी प्रकार से रेशियो का साइन, उसके बाद यहां पर देखिए 3 टाइम्स 0, फिर 3 टाइम्स 0, तो सबसे पहले हम 3 टाइम्स 0 लिख लेते हैं। उसके बाद ये 1 0 है और ये 2 है, तो यहां पर हम 2 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या बच रहा है यहाँ पर 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये आपका 1 बच जाएगा, मतलब 1,92,000 ये क्या हो रहा है आपका निकल के आ रहा है। तो 1,92,000 आ रहा है। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको आप कैंसिल कर लीजिए, सबसे पहले 1 2 3 टाइम्स से 3 टाइम्स 0 कैंसिल हो गई, बचा यहाँ पर कितना है 220, और ये बच गया है आपका 192। तो 4 की टेबल से कैंसिल कर लीजिए, 4 पंजे 20 हो जाएगा, यहाँ पर फिर 4 पंजे 20, 2 बच जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 4 चौक 16 हो जाएगा। उसके बाद बच जाएंगे कितने 3 4 और 8 है 32, मतलब रेशियो कितना निकल के आएगा आपका, देखिए यहाँ पर विषम संख्या हो गई, यहाँ पर सम संख्या हो गई, मतलब आप कैंसिल नहीं होगा। तो 55 प्लस यहाँ पर कितना गिवन है 48, इन दोनों का अगर आप जोड़ोगे तो कितनी वैल्यू निकल के आएगी 103, क्लियर है। अब यहाँ पर हमने प्रॉफिट का भी योग कर लिया, और प्रॉफिट हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो 30,900 डिवाइड यहाँ पर हमें किससे करना है 103 से डिवाइड करना है। देन लास्ट में पूछा था हनीफ का, हनीफ मतलब ये वाला रेशियो, मतलब 55 का आपको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब आपको पता है कि 3 की टेबल में 9 तो 3 टाइम में आता है, तो ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, बच जाएंगे 2 टाइम 0। बस यहाँ पर क्या होगा आपका 300 का सबसे पहले चलिए काम करिए, 2 टाइम 0 लिख लीजिए, फिर 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 15 बच जाएंगे 1, फिर 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, मतलब कितना निकल के आएगा यहाँ पर 16,500। ये क्या है आपके हनीफ का प्रॉफिट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16,500 इज राइट आंसर हो जाएगा। सुनील ने 36,000 रुपए लगाकर एक व्यवसाय प्रारंभ किया। यहाँ पर बोला क्या गया है कि सुनील ने 36,000 रुपीज लगाकर एक व्यवसाय प्रारंभ किया, बाद में 27,000 रुपीज लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। मुकेश क्या हुआ कि 27,000 रुपीज लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 8:5 हो तो बताओ मुकेश ने कितने समय बाद पूंजी लगाई। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आप पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को सोल्व करो तो आपको यहां पर देखना है कि वर्ष के अंत में बात की है, तो हाँ वर्ष के अंत में बोला है कि वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात कितना हो 8:5 का रेशियो हो। तो बताओ मुकेश ने कितने समय बाद पूंजी लगाई। यहां पर आपको कैपिटल गिवन है, प्रॉफिट के रेशियो गिवन है, और यहां पर पूछ लिया है कि मुकेश ने कितने समय बाद कैपिटल लगाई। तो देखिए सबसे पहले आपको एक छोटा सा इसमें मतलब एक फॉर्मूला तो क्या है, मतलब आप याद रखिए, मतलब यहां पर यह है कि कैपिटल का रेशियो समान अनुपात किसका होता है यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो। बस इतना सा आप याद रखिए, प्रॉफिट का क्या हो जाएगा ये रेशियो, बस ये याद रखिए। अब आपको यहां पर क्या बोला है कि सुनील ने कितने रुपए लगाए, यहाँ पर 36,000 रुपए लगाकर क्या हुआ व्यापार प्रारंभ किया। तो यहां पर मैं एस लिख लेता हूं, सुनील क्या करा है कि 36,000 रुपीज लगाए और व्यापार प्रारंभ किया। उसके बाद क्या हुआ कि मुकेश जो है 27,000 रुपए लगाकर साझेदार में शामिल हो गया, मतलब व्यापार में शामिल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 27, यहाँ पर चलिए एम कर लीजिए आप और 27 नीचे कर लीजिए, 27,000 रुपए लगाकर क्या हुआ मुकेश साझेदार बन गया। यदि वर्ष के अंत में, तो देखिए सुनील ने जो है वो शुरू में 36,000 रुपए लगाए, मतलब सुनील जो है पूरे 12 महीने तक क्या रहा साझेदार रहा। रेशियो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुकेश ने क्या करा है कि 27,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में पूंजी का रेशियो, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया समान अनुपात होता है, तो देखिए यहाँ पर सुनील कर लीजिए,
फिर यहाँ पर मुकेश कर लीजिए, रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8:5 का हो जाएगा। अब आपको बताना है कि मुकेश ने कितने समय बाद पूंजी लगाई। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि मुकेश ने जो है वो x वर्ष तक क्या करा, पूंजी लगाई। तो यहाँ पर ये जो इतना पोर्शन है ये क्या है, समान अनुपात है, और ये वाला भी क्या है, समान अनुपात है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 टाइम 0 कैंसिल हो जाएगी, 1 2 3 टाइम 0 कैंसिल। उसके बाद 9 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो 9 से 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना यहाँ पर मल्टीप्लाई 12 बच जाएगा। रेशियो में 9 की टेबल से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 3x यहाँ पर है तो ये x बच गया। उसके बाद समान अनुपात कितना है यहाँ पर 8:5 है, आपको समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 की टेबल से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये 3 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा आपका 4 टाइम। ये यहाँ पर है ना 9 से 4 बार कैंसिल होगा, तो यहाँ पर 4 कर लीजिए। अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, मैं यहाँ पर इसको इधर लिख देता हूँ। 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेशियो आपका यहाँ पर कितना बच रहा है, x बच रहा है। समान अनुपात कितना हो जाएगा यहाँ पर 8:5। देखिए यहाँ से तो आप सोल्व कर सकते हो, इसको सिर्फ काटना पिटना है आपको। उसके बाद यहाँ पर अनुपात है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 16/x हो जाएगा बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 8/5 हो जाएगा। 8 से कैंसिल करेंगे तो 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर 10। मतलब जो है सुनील जो है वो 10 महीने तक साझेदार रहा। अब यहाँ पर आपको लास्ट लाइन समझना बहुत जरूरी है। क्या बोला है कि मुकेश ने कितने समय बाद पूंजी लगाई। तो यहाँ पर मुकेश की बात कर रहा है ना, तो मुकेश जो है वो 10 महीने तक साझेदार रहा, और टोटल जो है यहाँ पर वर्ष के अंत की बात करी, मतलब टोटल जो है वो 12 महीने तक बिजनेस चला। तो 2 महीने बाद क्या हुआ था, मुकेश व्यापार में शामिल हुआ था। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 12 में से माइनस करना पड़ेगा 10 को, और यहाँ पर आपका आंसर कितना निकल के आएगा कि 2 महीने बाद जो है मुकेश व्यापार में शामिल हुआ। तो 2 मंथ आपका क्या होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है कि प्रेम तथा रोहन ने 8:7 के अनुपात में पूंजी लगाई। कुछ समय पश्चात उनको 4:3 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। यदि रोहन ने अपनी पूंजी 6 माह तक लगाई हो तो बताओ प्रेम ने अपना धन कितने समय तक लगाया है, ये आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था कि कितने समय बाद शामिल हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, तो बताओ प्रेम ने अपना धन कितने समय तक लगाया, मतलब कितने समय तक वो साझेदार रहा, ये यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हमारा करने का तरीका वही होगा कि कैपिटल रेशियो समान अनुपात किसके होता है, यहाँ पर प्रॉफिट के रेशियो के। तो बस ये यहाँ पर आप इतना याद रखिए, प्रॉफिट रेशियो। अब आपको यहाँ पर कैपिटल का रेशियो कितना गिवन है, 8:7 है। तो यहाँ पर मैं P से प्रेम कर लेता हूँ, R से रोहन कर लेता हूँ, यहाँ पर भी P से प्रेम कर लेता हूँ और R से रोहन कर लेता हूँ। ये हो गए आपके समान अनुपात। ये क्वेश्चन में सारी कंडीशन आपको गिवन है, तो यहाँ पर 8:7 कर दीजिए, फिर यहाँ पर समान अनुपात कर दीजिए, और कितना रेशियो बन जाएगा, ये 4:3 का रेशियो बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला था, यदि रोहन ने 6 माह तक पूंजी लगाई हो, तो रोहन का यहाँ पर ये रहा R, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 कर दीजिए। तो पूछा क्या है कि प्रेम ने अपना धन कितने समय तक लगाया, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि x समय तक प्रेम ने अपना धन लगाया। तो बस इसको आप सोल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा, 7 × 6 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 4/3, मतलब 4/3। बस इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 4 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 3 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम, और 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका x/7 बराबर कितना बच जाएगा 1। तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x बराबर कितना निकल के आएगा 7। मतलब यहाँ पर आपसे क्या पूछा था कि प्रेम ने अपना धन कितने समय तक लगाया है, तो 7 महीने तक लगाया। अगर ये पूछता कि कितने समय बाद साझेदार हुआ, तो यहाँ पर आपको माइनस करना पड़ता, 12 में से -7 करना पड़ता, जो कि आपका आंसर 5 आता। लेकिन यहाँ पर आपको पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर बोला है कि तो बताओ प्रेम ने अपना धन कितने समय तक लगाया, तो 7 मंथ तक। कितने समय बाद लगाया तब आपका ये होता है ना। तो बस आपको यहाँ पर इतना सा क्वेश्चन में ध्यान रखना है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि 53 रुपीस ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए को बी से 7 रुपए अधिक मिलते हैं, बी को सी से 8 रुपए अधिक मिलते हैं। तो तीनों का अनुपात आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है, बस आपको लैंग्वेज को पकड़ना है, क्वेश्चन को समझना है, उसी के अकॉर्डिंग इसको आपको सोल्व करना है। यहाँ पर बोला है कि 53 रुपीस क्या है कि ए बी सी तीनों इस प्रकार से बांटते हैं, मतलब टोटल जो राशि है वो कितनी है 53 रुपीज है, जो कि ए बी सी बांटते हैं। अब आपको आगे की लाइन में क्या बोला है, यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ 3 पर्सन है, ए बी और 3 पर्सन है। ए को बी से ज्यादा,
बी को सी से, मतलब ए जो है बी पे डिपेंड है, बी जो है सी पे डिपेंड है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सी को मान लेते हैं कि सी ने 100 रुपए मिलते हैं, तो बी को कितने मिलेंगे, सी से 8 रुपए अधिक। तो यहाँ पर अधिक का मतलब क्या होगा, प्लस, तो कितना हो जाएगा x प्लस 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ए जो है वो बी पे डिपेंड है, तो मुझे बी का पता है, तो यहाँ पर ए का कितना हो जाएगा, देखिए ए का हो जाएगा x प्लस 8 प्लस 7, 7 अधिक है ना, यहाँ पर देखिए 7 लिखा हुआ है। बस यहाँ पर आप रेशो बना लीजिए, ये क्या हो गया रेशो। इसके बराबर कितना है यहाँ पर 53, इन सभी का टोटल कितना हो जाएगा 53। तो इन सबका आप योग कर लीजिए, तो यहाँ पर इन सबका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा x प्लस 8 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 53, क्योंकि ये सभी के क्या है बराबर है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3x हो जाएगा, प्लस 15 और 8 कितना हो जाएगा 23 बराबर कितना हो जाएगा 53। बस यहाँ पर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 53 में से 23 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 30। बस यहाँ पर इसको कैंसिल कर लीजिए, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 10। अब यहाँ पर जो आपको x की वैल्यू निकल के आई है, बस यहाँ पर पुट करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं a में x की वैल्यू पुट कर दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं रेशो बनाना है तो a और b और c, तो यहाँ पर 8 और 7 15, 15 में अगर x 10 जोड़ देंगे तो a का रेशो कितना निकल के आएगा 25। ये एक स्टेप हमने कम कर ली। यहाँ पर भी x में रख देंगे तो 10 और 8 कितना हो जाएगा 18। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 10, तो आपका रेशियो क्या बन जाएगा 25:80:10। तो यही क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि सेम टाइप का सेम क्वेश्चन है, लेकिन वैल्यू इस बार अलग है। ABC किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपीज अंश देते हैं। यदि A को B से 7,000 रुपए अधिक, मतलब A जो है वो B पे डिपेंड है, B जो है C से 5,000 रुपए अधिक अंशदान देता है। यदि कुल 9400 रुपए का प्रॉफिट हुआ हो तो B का भाग क्या है या B का हिस्सा कितना है, ये आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको लिख के बताता हूँ कि टोटल प्रॉफिट आपको गिवन है कितना है 9400 रुपीज, यहाँ पर गिवन है। उसके बाद यहाँ पर 3% है, तो वही जो इससे पहले हमने क्वेश्चन में करा था। यहाँ पर डिफरेंस क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। A जो है B पे डिपेंड है, B जो है C पे डिपेंड है, तो C को मैं मान लेता हूँ x, तो B कितना हो जाएगा x प्लस 5000 ज्यादा है ना, तो यहाँ पर कर लीजिए 5000, ये रेशो बन गया। उसी प्रकार से A जो है वो B पर डिपेंड है, वो कितना ज्यादा है 7000 ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 5 में 7 जोड़ लूँ तो कितना हो जाएगा 12000, डायरेक्ट लिख दीजिए, एक स्टेप यहाँ पर काम हो जाएगी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ है ना मैं अच्छे से। बराबर कैपिटल कितनी है यहाँ पर 47,000, तो बस यहाँ पर हमने 47,000 कर दिया। ये आपका क्वेश्चन सोल्व। 1 2 3 मतलब कितना हो जाएगा 3x प्लस 12,000 और 5,000 कितना हो जाएगा 17,000। चलिए ये भी हो गया। बराबर कितना है 47,000, ये हो गया। अब 17,000 इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे यहाँ पर, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 3x बराबर बच जाएगा आपका 30,000 रुपए। 30,000 मतलब x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ पर 10,000 रुपए। ये आपका क्वेश्चन 99% सोल्व। अब x की वैल्यू 10,000 आ गई, तो यहाँ पर रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए अच्छे से, a b और c। a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 22,000। उसके बाद b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 और 5 15,000 रुपए। उसी प्रकार से c की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 10,000 रुपए। अब ये जो होगा आपका जो है प्रॉफिट का रेशियो निकल के आएगा, इसको आप सोल्व करोगे तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पर प्रॉफिट के रेशियो कितना आ गए a b और c कितना आ गया 22:15 कितना हो गया यहाँ पर 10। देखिए यहाँ पर ओड नंबर है, यहाँ पर इवन नंबर है और यहाँ पर भी इवन नंबर, मतलब अब कैंसिल नहीं होगा। तो ये प्रॉफिट के रेशियो है, प्रॉफिट का टोटल गिवन है, तो इसका भी हम क्या करेंगे टोटल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 10 और 15 कितने 25, 25 और 22 कितने हो जाएंगे 47, मतलब इन सभी का योग कितना आ जाएगा आपका 47। बस आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। 9400 को डिवाइड करना है 47 से, पूछा क्या है b का हिस्सा, तो b का प्रॉफिट कितना है 15, बस मल्टीप्लाई 15 कर लीजिए, ये आ गया आपका आंसर। तो 47 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम 200 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 15, तो 15 गुणे 200 कितना हो जाएगा 3,000 रुपए। तो आपका जो B का जो प्रॉफिट निकल के आएगा, जो B का जो प्रॉफिट पूछा है वो कितना आ जाएगा 3,000। अगर A का पूछता तो मल्टीप्लाई 22 कर लेते, C का पूछता तो 10 कर लेते। तो दोस्तों इसी तरीके से पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना पड़ेगा, जिससे आप एग्जाम में विद इन अ सेकंड इस टाइप के क्वेश्चंस को कर ले जाओगे। रवि ने 75,000 रुपए की पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया।
3 माह पश्चात सोहन भी 60,000 रुपए की पूंजी लगाकर उसके साथ मिल गया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 16,000 रुपए हुआ हो तो उसमें सोहन का हिस्सा कितना है, ये आपको फाइंड करना है। जैसा कि अगर आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड देखा होगा तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर क्लियर होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर आपके सामने क्या है, दो पर्सन, एक तो रवि है जिसने क्या करा है कि 75,000 रुपए की पूंजी के साथ व्यापार प्रारंभ किया है। तो सबसे पहले रवि को हम आर से डिनोट कर लेते हैं और कितनी पूंजी लगाई है इसने, 75,000 रुपीज की क्या है पूंजी लगाई। 3 माह के पश्चात सोहन भी 60,000 रुपए लगाकर साझेदार बन गया। तो सोहन से हम एस कर लेते हैं और कितने रुपए लगाए इसने, 60,000 रुपए की पूंजी लगाई, वो भी कितने बाद, 3 माह के पश्चात। अब आगे की लाइन में हमें बोला है कि वर्ष के अंत में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर आपको नोट करना होता है कि वर्ष के अंत में बोला है कि 2 वर्ष के अंत में बोला है कि 3 वर्ष के अंत में बोला है। उसी के साथ साथ आपको टोटल प्रॉफिट यहां पर गिवन है तो वो भी हम लिख लेते हैं। जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 60,000 मतलब 16,000 रुपए, ये क्या है प्रॉफिट है। अब यहां पर हम स्टार्ट करें तो बोला क्या है कि रवि ने 75,000 रुपए की पूंजी के साथ व्यापार प्रारंभ किया। मतलब रवि ने क्या करा कि एक व्यापार को शुरू करा। मतलब रवि जो है पूरे 12 महीने तक व्यापार में रहा, क्योंकि व्यापारी स्टार्ट इसी ने किया है तो साल के अंत तक रहा है, ठीक है। 75,000 12 महीने की लगाए, मतलब 1 साल तक व्यापार चला है तो 1 साल में 12 मंथ होते हैं, तो यहां पर मल्टीप्लाई 12 कर दिया। उसके बाद 3 माह के पश्चात, अब देखिए टोटल आपका व्यापार चल रहा है 12 महीने तक, लेकिन 3 माह के पश्चात सोहन व्यापार में शामिल हो गया। तो 12 में से अगर 3 माह घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 9 मंथ। तो यहाँ पर सोहन जो है 9 मंथ तक व्यापार में शामिल रहा। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं, जो कि आपका एकदम गलत है, क्योंकि 3 माह के पश्चात आया है। तो टोटल अगर आपका व्यापार 12 महीने तक चल रहा है और अगर कोई व्यक्ति 3 माह के बाद आएगा तो शेष रिमेनिंग समय कितना हो जाएगा, 9 मंथ हो जाएगा। तो बस यहाँ पर आपके सामने प्रॉफिट का रेशियो निकल के आ जाएगा। प्रॉफिट का रेशियो निकालना मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आप कैंसिल कर लो, 1 2 3 1 2 3 3 टाइम्स 0 कैंसिल, 15 से इसको कैंसिल करेंगे तो 15 5 75, 15 चौके 60 हो जाएगा। उसी प्रकार से देख लिए यहाँ पर 4 से कैंसिल कर लिए, 4 की टेबल से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 3 की टेबल से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 बच जाएगा और यहाँ पर 3 बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आर रेशियो एस कर देता हूँ। रवि और सोहन रेशियो कितने बन गए, 5:3। और ये क्या है, प्रॉफिट के रेशियो है। किसके रेशियो है, ये प्रॉफिट के रेशियो आपके सामने निकल के आएगा। अब आपको टोटल प्रॉफिट यहाँ पर गिवन है 16,000 रुपए, प्रॉफिट के रेशियो आपके पास है 5:3 का। तो इन दोनों का भी आपको क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। बस आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर सोल्व हो गया है। 16,000 को आपको डिवाइड करना है किससे, यहाँ पर योग से, क्योंकि यहाँ पर भी योग है तो 8 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद पूछ लिया है कि सोहन का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए रेशियो यहाँ पर सोहन का कितना है, 3 का है तो मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। अगर रवि का पूछता तो 5 कर देते, लेकिन सोहन का ज्ञात करना है तो 8 की टेबल से 2 बार 2000 गुणे 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6000। मतलब जो सोहन का जो हिस्सा निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 6000। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट वाला सही होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको इसी प्रकार से सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि सोहन और मोहन प्रत्येक ने 12,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। यहां पर ये प्रत्येक शब्द जो है ना, इससे यह है कि मोहन और सोहन दोनों ने ही 12,000 रुपए लगाए, परंतु 3 महीने बाद मोहन साझेदारी छोड़कर चला गया। देखिए यहां पर ये लाइन भी समझना जरूरी है। जब भी आप मैथ में किसी भी क्वेश्चंस को सोल्व करो तो आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज को पकड़ना आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर पाओगे। बोला क्या है कि परंतु 3 महीने बाद मोहन साझेदारी छोड़कर चला गया, उसके स्थान पर 7 माह बाद उतनी ही पूंजी लगाकर रोहन साझेदार बन गया। वर्ष के अंत में, यहां पर भी आपको वर्ष के अंत में बोला है, रोहन को, यहां पर देखिए वर्ष के अंत में रोहन को 4,400 रुपए का लाभ हुआ। तो बताओ मोहन को कितना लाभ प्राप्त हुआ, ये आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इतने इसी तरीके से इस क्वेश्चन को बताऊंगा, जो आपको बोला है क्वेश्चन में पहले आप वो करिए। सोहन मोहन, 2 व्यक्ति पहले हैं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सोहन, यहाँ पर लिख देता हूँ मोहन। दोनों ने कितना लगाया यहाँ पर पूंजी, 12,000 रुपए की पूंजी लगाई है। यहाँ पर मोहन ने भी क्या करा, प्रत्येक ने 12,000 रुपए की पूंजी लगाई है। परंतु 3 महीने बाद मोहन साझेदारी छोड़कर चला गया, इसको हम बाद में देखेंगे। उसके बाद उसके स्थान पर 7 माह बाद उतनी ही पूंजी लगाकर रोहन आ गया। तो यहाँ पर मैं आर कर लूं और कितनी पूंजी लगाई है, उतनी ही, मतलब यहाँ पर इसने भी क्या लगाया है, 12,000 रुपए की पूंजी लगा दिए। लास्ट में बोला है कि वर्ष के अंत में रोहन का प्रॉफिट यहाँ पर गिवन है, रोहन का जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा आपका 44
00, ये क्या है, पर्टिकुलर व्यक्ति है रोहन, इसका प्रॉफिट आपको गिवन है और पूछा क्या है कि मोहन का आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम आते हैं कि पहली लाइन पर सोहन और मोहन दोनों ने 12,000 रुपये लगाया, ये लिख दिया। उसके बाद 3 महीने बाद मोहन साझेदारी छोड़कर चला गया। देखिए आपको पता है कि वर्ष के अंत में बात हो रही है, मतलब 3 माह बाद, तो 3 महीने तक क्या हुआ, मोहन साझेदार रहा, तो बस 3 महीने तक साझेदार रहा, उसके बाद तो छोड़ के चला गया। ठीक है, मोहन का काम यहाँ पर खत्म हो गया है, रेशो बीच में डाल दीजिए आप। उसके बाद आगे क्या हुआ था, छोड़कर चला गया, उसके स्थान पर 7 माह के बाद उतनी ही पूंजी लगाकर, देखिए 12 महीने तक व्यापार चला और 7 माह आया, मतलब लास्ट के 5 महीने क्या हुआ, रोहन साझेदार रहा, लेकिन सोहन तो क्या है पूरे साल ही साझेदार है, तो मल्टीप्लाई 12, क्योंकि इसके बारे में कुछ भी बोला नहीं गया है, तो 12,000 12,000 12,000 कैंसिल। यहाँ से आपके प्रॉफिट के रेशियो निकल के आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट लिया अपन ने, उसके बाद क्या बच गया, यहाँ पर ये बच गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर रेशियो आपका क्या बच गया, सोहन ये हो गया मोहन, ये हो गया रोहन, यहाँ पर बच गया आपका 12, तो सोहन का लिख देता हूँ मैं 12, मोहन का बच गया है यहाँ पर रेशियो 3 हो गया, उसके बाद रोहन का 5। देखिए यहाँ पर अब कैंसिल नहीं हो रहा क्योंकि एक जगह इवन संख्या है और 2 जगह क्या है, ओड है, तो बस यहाँ पर अब आपको योग नहीं करना है कि तीनों का योग करना है, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर रोहन की बात की है तो रोहन के रेशियो से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 4400 डिवाइड करेंगे हम 5 से, और बराबर यहाँ पर मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा, मोहन का, क्योंकि मोहन का पूछा है तो मल्टीप्लाई 3 कर लीजिए, बस आपका क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो गया। तो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 छोटो 40, फिर 4 बच जाएंगे, 5 छोटो 40 0। अब यहाँ पर आपकी क्या संख्या बच गई है, 880 गुणे क्या हो गया 3, बस मल्टीप्लाई कर लिए तो 0, 8 3 24, 24 और 2 26, मतलब कितना हो जाएगा 2640। तो बस आपको ऑप्शन चेक करना है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक सोनिया ने 60,000 रुपए के निवेश के साथ व्यापार प्रारंभ किया। 6 माह बाद 1,40,000 रुपए के निवेश के साथ विवेक उसके साथ जुड़ गया। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि 6 माह बाद 1,40,000 रुपए निवेश के साथ विवेक उससे जुड़ गया। 1 वर्ष बाद 1,20,000 रुपए निवेश के साथ कृति उनके साथ जुड़ गई। व्यापार आरंभ करने के 2 वर्ष बाद इन्होंने 45 मतलब 4,50,000 रुपए का लाभ प्राप्त किया हो, तो लाभ में विवेक का हिस्सा कितना है यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए 2 वर्ष के अंत में यहाँ पर बात हो गई है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने करे थे 1 ईयर मतलब 1 वर्ष की बात होती थी, लेकिन यहाँ पर 2 वर्ष की बात हो गई। सबसे पहले यहाँ पर हम सोनिया का एज बना लेते हैं, जिसने कितने रुपए निवेश किए हैं 60,000। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए 60,000 रुपए के साथ व्यापार प्रारंभ किया। 6 माह बाद क्या हुआ कि निवेश के साथ विवेक उससे जुड़ गया, मतलब 6 महीने बाद क्या हुआ, विवेक आया जो कि 1,40,000 रुपए लगाया इसने, लिख देते हैं। उसके बाद क्या हुआ, 1 वर्ष बाद 1,20,000 के साथ कृति जुड़ गई, तो कृति का भी नाम यहाँ पर लिख देते हैं के से, और इसने कितनी पूंजी लगाई है यहाँ पर 1,20,000। अब यहाँ पर देखिए सोनिया ने व्यापार स्टार्ट किया था, तो देखिए 2 साल तक रही, मतलब 24 मंथ तक रही है ये। उसके बाद विवेक ने क्या करा, 6 माह बाद आया, मतलब 24 में से 6 महीने तो ये था ही नहीं, बचे कितने आपके 18 महीने, तो यहाँ पर 18 महीने कर दीजिए। उसके बाद कृति जो है 1 साल बाद आई, मतलब टोटल 12 महीने तक रही है कृति, ये हो गई 12 महीने, बस ये आपका रेशो बन जाएगा। उसके बाद आपको टोटल टीपी दिया हुआ है, टोटल टीपी मतलब आपका प्रॉफिट गिवन है 4,50,000 रुपए का है, 1 2 3 4 टाइम 0 हो गई, ये आपका क्या हो गया प्रॉफिट। बस यहाँ पर आपको कैंसिल करना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 टाइम 0, 1 2 3 4 टाइम 0, ये भी 4 टाइम 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आपका बच रहा है 6 से कैंसिल कर लो इसको, 6 से 1 बार कैंसिल हो जाएगा, 6 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका बच रहा है 24, तो मैं लिख देता हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, 24 लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या बच रहा है आपका 14 गुणे 3 बच रहा है, यहाँ पर आपका बच रहा है वापिस से 24, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। ये हो गई सोहन, ये हो गया विवेक, ये हो गया कृति। अब देखिए यहाँ पर 1 बार और कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो ये 12 बार कैंसिल होगा। 2 की टेबल से करेंगे तो 7 से, और 7 और 3 कितना हो जाएगा 21, मल्टीप्लाई 2 की टेबल से करेंगे तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा ये 12 बार। बस इसको 1 बार और कैंसिल कर लिए, तो देखिए 3 से 4 बार, 3 और 7 21, ये कितना हो जाएगा 3 से 4 बार। बस ये रेशियो बन गया आपका सोहन, विवेक और कृति। बस इनका आपको क्या करना है यहाँ पर योग कर लेना है। तो योग किस तरीके से करेंगे, 4 और 7 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, बस ये आपका 15 हो गया। बस आपका 99% क्वेश्चन सोल्व। 4,50,000 डिवाइड में क्या करना है आपको 15 से डिवाइड करना है। पूछा क्या है विवेक का हिस्सा, तो विवेक का हिस्सा मतलब मल्टीप्लाई आपको 7 रेशियो करना है, बस ये आपका सोल्व। 15 से कैंसिल करेंगे तो
30,000, क्योंकि 4 टाइम्स 0 तो 30,000 गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, तो कितना निकल के आएगा 2,10,000। 2,10,000 मतलब ये विवेक का प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 2,10,000 इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है कि ए, बी तथा सी में 1,050 रुपए को इस प्रकार से विभक्त किया जाना है कि ए का जो भाग है वो बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो। तो ए का भाग आपको क्या करना है यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले 3 पर्सन है जिनको 1,050 रुपए को डिवाइड करना है, मतलब जो टोटल जो पूंजी है वो कितनी है 1050। ये क्या है, टोटल पूंजी है। इनको क्या करना है कि विभक्त करना है। ए का जो भाग है, ए का जो भाग है वो क्या है, बी तथा सी का संयुक्त भाग, मतलब बी और सी का संयुक्त भाग का क्या है 2/5 है। तो अगर मैं बी और सी का संयुक्त भाग 1 मान लूं तो ए का कितना हो जाएगा 2/5, क्योंकि अगर ए में अगर आप 1 में मल्टीप्लाई करोगे 2/5 का तो यही आएगा। तो ये जो 5 डिवाइड में तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ए का हिस्सा हो जाएगा 2, बी और सी का हिस्सा कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। अब यहाँ पर 3 पर्सन है ए और यहाँ पर क्या है बी और सी है, तो यहाँ पर भी इन दोनों का क्या योग कर लेंगे योग, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। बस आपका क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व। 1,050 डिवाइड करना है 7 से, उसके बाद पूछा क्या है ए मतलब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2, बस कैंसिल कर दिए। 7 के टेबल से करेंगे तो 7 एकम 7 बच जाएंगे 3, 7 पंजे 35, 0 मतलब 150 गुणे 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 300 रुपए। तो यहाँ पर आपका ए का जो भाग निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 300, मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। अनिल, राजेंद्र और कन्हैया 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार क्या करा प्रारंभ किया। आगे क्या बोला है कि 4 माह बाद राजेंद्र ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, 8 माह बाद कन्हैया ने अपनी पूंजी क्या कर दी दुगनी कर दी। यदि वर्ष के अंत में कुल प्रॉफिट कितना होता है 4450 का लाभ हुआ हो तो कन्हैया का प्रॉफिट कितना है ये यहाँ पर आपको फाइंड करना है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को बताया मैंने पार्टनरशिप में आपको जब भी क्वेश्चंस करा है तो यहाँ पर मैंने बोला है कि आपको लास्ट लाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वर्ष के अंत में बोला है, 2 वर्ष के अंत में बोला है, 3 वर्ष बोला है या जो भी बोला है, तो ये वाली लाइन अगर आपको समझ में आ जाती है तो पार्टनरशिप के जो क्वेश्चन है लगभग 70% वहीं पर सोल्व हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने 3 पर्सन है तो अनिल तो हम ए से डिनोट करते हैं, उसके बाद राजन को हम आर लिख लेते हैं और कन्हैया को हम के लिख लेते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या गिवन है, इस बार हमें अमाउंट नहीं दिया, रेशियो में दे दिया, तो क्या है 1/2 हो गया, देन उसके बाद कितना हो गया 1/3 हो गया, उसके बाद क्या हो गया यहाँ पर 1/5 हो गया। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखिए जब भी आपको इस टाइप से रेशियो दिया हो ना तो आपको परफेक्ट रेशियो बनाना पड़ता है। अब आप बोलोगे सर परफेक्ट रेशियो कैसे बनाए, तो यहाँ पर आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। अब आपको पता है कि 2, 3, 5 का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम एक ऐसी डिजिट होती है सबसे छोटी जो 2 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी हो जाए और 5 से भी हो जाए। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 30 ले लूँ तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा 30, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब आपका एलसीएम कितना हो गया 30। अब यहाँ पर आपने एलसीएम ले लिया 30। अब आप सर क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 30 को तो ए का भाग कितना आएगा 15। अब 15 क्यों आएगा, क्योंकि 1 में अगर वापस आप मल्टीप्लाई करोगे तो 15 गुणे 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। उसी प्रकार से बी को आर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 30 को 10 बार डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 मतलब कितना होगा 10 हो जाएगा। उसी प्रकार से 5 से डिवाइड करेंगे 30 को तो कितना आ जाएगा 6। अगर यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं तो ये क्या हो गई आपकी कैपिटल हो गई, मतलब अनिल की कैपिटल 15, राजन की कैपिटल 10, कन्हैया की कैपिटल 6। अब यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है मेन। अब क्या है कि 4 माह बाद राजेंद्र ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। देखिए यहां पर राजेंद्र की टोटल पूंजी है 10, तो 4 माह बाद मतलब अगर मैं बात करूं तो 4 महीने तक तो 10 रुपए ही लगी थी। 4 महीने बाद जो भी हुआ वेरिएबल आया और टोटल आपका जो वर्ष के अंत तक बात कर रहे हैं तो 12 महीने में से अगर मैं 4 महीने निकाल दूं क्या हुआ 4 माह तो राजेंद्र ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, मतलब 4 महीने तक क्यों जो हुआ वो 10 रुपए चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर मैं प्लस का साइन कर रहा हूं, उसके बाद आधी पूंजी निकाल ली, मतलब 10 में से आधा निकाल लिया तो कितना बच गया 5 गुणे कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। क्लियर है, ये हो गया राजेंद्र का मामला। अब यहाँ पर मैं रेशियो बना रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ी जगह छोटी हो गई तो कोई बात नहीं, आप समझिए इसको। ये जो इतना जो पोर्शन है ना ये पूरा राजेंद्र का, मैं यहाँ पर आर से डिनोट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं आपके लिए के कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए, और यहाँ पर मैं ए कर देता हूँ और इस 15 को नीचे ले आता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हुई है। बस आपको समझ में आ जाएगा। आगे क्या बोला है यहाँ पर कि 8 माह बाद कन्हैया ने अपनी पूंजी जो है दुगनी कर दी। तो 8 महीने तक तो 6 ही रुपए लगे रहे थे ना, क्योंकि 6 तो है, 8 महीने तक तो कोई वेरिएबल नहीं आया था, तो यहाँ पर कर लेता हूँ 8, उसके बाद डबल मतलब 6 का डबल कितना हो जाएगा 12, और महीने कितने बचे 8 महीने बच गए, 12 में से तो बच जाएंगे कितने 4, क्योंकि 12 महीने तक व्यापार चला 1 साल तक। बस
अब ए का कुछ नहीं बोला है, मतलब ये शुरू से लेकर तो एंड तक बिजनेस में रहा है। बस इसको आप सोल्व कर लीजिए। देखिए 15 गुणे 12 कितना हो जाएगा 180। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब यहां पर आपको पता है कि 10 गुणे 4 कितना हो जाएगा 40, फिर 5 गुणे 8 कितना हो जाएगा 40। इन दोनों का योग कर लोगे तो कितना आएगा 80। ये भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद रेशियो, उसके बाद देखिए यहाँ पर 6 8 48, 12 चौके 48, 48 48 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, मतलब 96। बस इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर इसको 4 के टेबल से कैंसिल कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या होगा 4 चौके 16, 4 पंजे 20। रेशियो 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम। उसके बाद 4 2 8 और 4 चौके 16। अब यहाँ पर ओड नंबर है, इवन है, इवन है। बस अब यहाँ पर ये कैंसिल नहीं होगा, तो इन सभी को आपको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि प्रॉफिट टीपी आपको गिवन है, कितना है यहाँ पर 4450। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ इसलिए मुझे इतना समय लग रहा है, अदरवाइज मुझे खुद से करना होता तो मैं इतनी स्टेप भी यहाँ पर नहीं लेके आता। तो आपके सामने टोटल प्रॉफिट गिवन है, तो यहाँ पर रेशियो का भी आपको क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। तो 405 कितना हो जाएगा, यहाँ पर इन सभी का योग 9 हो जाएगा। उसके बाद 4 2 6 और 2 8, मतलब टोटल रेशियो में कितना हो जाएगा 89। तो बस आपको क्या करना है कि 4450 से डिवाइड करना है 89 से। पूछा क्या है, कन्हैया का प्रॉफिट, तो कन्हैया का रेशियो कितना है 24। बस मल्टीप्लाई कर लीजिए 24। अब देखिए डिवाइड किस प्रकार से करना है, लास्ट में 9 है और यहाँ पर 5 है, तो 9 की टेबल में जो है वो 5 कब आता है 5 टाइम, तो ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, मतलब 5 और 0 मतलब कितना हो गया 50। तो 50 गुणे 24 कितना हो जाएगा 50 गुणे 24, तो 24 गुणे 50। अब आपको क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 0 5 चौके 20, 0 5 2 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। मतलब आपका जो कन्हैया का जो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1200 रुपये। अगर ये पूछता है कि अनिल का कितना होगा तो रेशियो 45 कर लेना, अगर पूछता है कि राजन का कितना होगा तो मल्टीप्लाई 20 कर लेना है। तो बस यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1200 इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि सोनू व मोनू ने क्रमशः 70,000 रुपए और 84,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। सोनू को सक्रिय साझेदार होने के कारण 1875 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाना निश्चित किया गया। यदि वर्ष के अंत में 39,000 का प्रॉफिट हुआ हो तो सोनू का लाभांश या सोनू का लाभ कितना है, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। दोस्तों क्वेश्चन देखने में आपको इजी लग रहा है भी इजी, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन डाली हुई है जो कि एक्स्ट्रा डाली हुई है, तो उसको आपको कैसे सोल्व करना है वो आप देखिए। सोनू मोनू 2 पर्सन है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, देन सोनू हो गया, ये हो गया मोनू। दोनों की आपको कैपिटल गिवन है कितनी है 70,000 रुपए, तो सोनू की हो गई, और 84,000 किसकी हो गई मोनू की हो गई। ये क्या है आपकी कैपिटल। अब मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ तो आप समझ लीजिए, ये क्या हो गई कैपिटल। देन आगे क्या एक पॉइंट डाल दिया है कि सोनू क्या है सक्रिय साझेदार है, जिसको 1875 रुपए प्रति माह मिलता है। तो 1875 रुपए प्रति माह मिलता है और व्यापार चला है आपका पूरे 1 साल तक। तो 1 महीने में अगर उसको 1875 मिल रहा है तो 12 महीने में कितना मिलेगा। सबसे पहले तो ये इसका सक्रिय साझेदार होने के लिए इसका वेतन आप निकाल दीजिए, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 गुणे 5 कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, बच जाएंगे कितने 6। उसके बाद क्या होगा 12 सत्ते 84, 84 और 6 कितने हो जाएंगे 90, बच जाएंगे कितने 9। अब यहाँ पर क्या करना है 12 8 कितना होता है 96, 96 में अगर 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 105, बच जाएंगे कितने यहाँ पर 10। तो 12 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना होगा 12 और 10 कितना हो जाएगा 22। मतलब यहाँ पर 22,500 रुपए तो क्या है सोनू की जो है वो सैलरी बन जाएगी। अब यहाँ पर आपको टोटल प्रॉफिट गिवन है, मैं लिख देता हूँ टीपी बराबर लिख देता हूँ आपका 39,000। अब 39,000 में से आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो सोनू को सैलरी देनी है, तो यहाँ पर मैं इसको माइनस कर देता हूँ, तो माइनस कितना हो जाएगा 22,500। इन दोनों का माइनस कर लीजिए। तो इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 00, 10 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5। उसके बाद यहाँ पर 8 बच जाएंगे, 8 में से 2 जाएंगे तो 6, उसके बाद 3 में से 1 जाएंगे 2। मतलब आपका प्रॉफिट कितना निकल के आ गया सोनू को सैलरी देने के बाद 16,500। ये इतना आपने कर लिया। बस अब आप प्रॉफिट के रेशियो बनाइए। सबसे पहले तो यहाँ पर 3 टाइम्स 0 से 3 टाइम्स 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से कैंसिल कर लीजिए। 7 से क्या होगा 7 एकम 7 0, 7 एकम 7, 7 दूना 14, ये कैंसिल। उसके बाद देखिए एक बार कैंसिल हो जाएगा, 2 से 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 टाइम कैंसिल। ये क्या हो गया आपके प्रॉफिट के रेशियो बन गए। अब प्रॉफिट के रेशियो बन गए 5:6। यहाँ पर आपको टोटल प्रॉफिट हमने सैलरी निकालने के बाद कितना बच गया था आपका 16,500। तो 16,500 है, आपको डिवाइड करना है 5 और 6, दोनों का एडिशन कितना होगा 11। मल्टीप्लाई पूछा क्या है सोनू का लाभांश, तो सोनू का रेशियो क्या है यहाँ पर 5 है, तो मल्टीप्लाई 5 कर लीजिए। बस इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो देखिए 11 से 165 कैंसिल करेंगे तो 11 एकम 11 बच जाएंगे 5, ये फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 टाइम्स 0 बच जाएंगे, कितना हो जाएगा 1500।
1500 बच गया ना। अब 1500 गुणे 5 कितना हो जाएगा 7500। ये क्या हो गया सोनू का प्रॉफिट। तो यहां पर अगर देखा जाए तो सोनू की सैलरी बनी थी 22,500 और प्रॉफिट ये हो गया 7,500। तो यहां पर इन दोनों का योग करोगे तो क्या हो जाएगा 22,500 प्लस कितना हो जाएगा 1500। तो इन दोनों का योग करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 7,500। ठीक है 30,000। मतलब सोनू का जो हिस्सा निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा 30,000। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहां से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि ए व बी ने किसी व्यापार में 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाई। मतलब क्या है, दो पर्सन है ए और बी, किसी व्यापार में 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाई। 8 माह बाद ए ने अपना धन निकाल लिया। 8 महीने बाद क्या हुआ कि ए ने अपना धन निकाल लिया। यदि उनके लाभ का अनुपात 5:9 हो तो बी ने व्यापार में कितने समय के लिए धन लगाया है, ये आपको ज्ञात करना है। इस लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलते ही मिलते हैं। अगर आपको करने का तरीका पता है तो आप इजीली सोल्व कर जाते हो, अदरवाइज आप इस टाइप के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो सकता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बोला क्या है, देखिए एक चीज याद रखिए, आपकी कैपिटल के जो रेशियो होता है, कैपिटल का जो रेशियो होता है वो समान अनुपात होता है प्रॉफिट के रेशियो के। ये आप याद रखिए, जब भी आप पार्टनरशिप के क्वेश्चन को सोल्व करो तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने लिख दिया, कैपिटल रेशियो समान अनुपात प्रॉफिट का रेशियो। अब यहां पर दो पर्सन है तो सबसे पहले कैपिटल में लिख देता हूं ए और बी। उसी प्रकार से यहां पर आप समान अनुपात बना दीजिए, प्रॉफिट में भी लिख लीजिए 2 पर्सन ए और बी। यहां पर देखिए कैपिटल क्या है, ए की जो है 5, बी की कितनी हो गई 6। यहां पर फिर समान अनुपात बनाता हूं, प्रॉफिट का रेशियो कितना है यहाँ पर 5:9 का है। देखिए यहां पर क्या बोला था कि 8 माह बाद ए ने अपना धन निकाल लिया। मतलब ए ने 8 माह बाद धन निकाल लिया, मतलब टोटल 8 महीने तक ही रहा होगा बस, उसके बाद तो उसका काम खत्म। उसके बाद क्या बोला था कि यदि उनके लाभ का अनुपात भी लिख लिया तो बी ने कितने समय तक धन लगाया, तो हम मान लेते कि x समय तक धन लगाया। बस इसको आप सोल्व कर लिए। देखिए यहाँ पर क्या होगा 8 पंजे 40 डिवाइड में कितना हो जाएगा यहाँ पर 6x हो जाएगा। ये समान अनुपात कितना हो जाएगा 5/9 हो जाएगा। तो यहां पर इसको अगर मैं कैंसिल करूं तो देखिए 5 की टेबल से 5 से 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर क्या होगा x बराबर के इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8/6 और ये मल्टीप्लाई में ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में। तो इसको आप सोल्व कर लिए 3 की टेबल से 2 टाइम, 3 की टेबल से 3 टाइम, 3 की टेबल से 4 टाइम, तो 4 गुणे 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 12 मंथ। मतलब जो है बी जो है कितने समय तक अपना धन लगाएगा, तो 12 महीने तक। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि किसी व्यापार में ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/4 है। यहाँ पर 3/4 है ना ये। यदि बी ने 40,000 रुपए लगाकर, मतलब पूंजी कितनी लगाई 40,000 रुपए लगाकर 12,000 रुपए का लाभ प्राप्त किया हो, तो ए का लाभ आपको क्या करना है यहाँ पर फाइंड करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर गिवन है 2%, तो यहाँ पर मैं रेशियो बनाऊंगा 2% क्या हो जाएगा ए और बी। क्या बोला है कि ए का हिस्सा जो है बी के हिस्से का 3/4 है। तो अगर मैं ए का हिस्सा बी का हिस्सा 1 मान लूं तो ए का अपने आप कितना हो जाएगा 3/4, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करोगे 3/4 का तो 3/4 आएगा। अब ये 4 डिवाइड में है तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ए और बी का रेशियो किस प्रकार से बनेगा, ए और बी का रेशियो ये बन जाएगा आपका 3:4 का रेशियो बन गया। अब आगे आपको क्या बोला है कि बी ने 40,000 रुपए की कैपिटल लगाई, तो बी की जो कैपिटल है वो लिख लेते हैं हम, कितनी है ये 40,000 रुपए की क्या हो गई, ये कैपिटल में लिख देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हो गई कैपिटल। उसके बाद बी का जो प्रॉफिट है ये भी मैं लिख देता हूं, बी का प्रॉफिट हो गया ये 12,000 रुपए, ये क्या हो गया प्रॉफिट। अब आपको यहां पर बताना है कि ए का प्रॉफिट कितना है। देखिए सबसे पहले तो आपको समझना है कि ये जो है 3:4 ये क्या है आपकी कैपिटल है, तो कैपिटल आपकी 3:4 है। तो यहां पर बी का पर्टिकुलर कैपिटल दिया हुआ है रेशियो में 4 है, लेकिन रुपए में कितना है 40,000। तो यहां पर मैं ए की कैपिटल ज्ञात कर सकता हूं। मैं यहां पर लिख रहा हूं 40,000 डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई 3 का रेशियो कर लूं तो क्या होगा ए की कैपिटल आ जाएगी। तो 4 से डिवाइड करेंगे 10,000 गुणे 3 तो कितना हो जाएगा 30,000। तो यहां पर ए की कैपिटल हो जाएगी 30,000 रुपए, बी की कैपिटल तो हमें पता है कितनी है 40,000 रुपए। अब आपको यहां पर पता है कि कैपिटल अगर आपको रुपए में दी हो तो प्रॉफिट का रेशियो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट का रेशियो बनाने के लिए जैसा कि मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया और सारे ही क्वेश्चन बताया कि इसको आप सोल्व कर लिए, तो 4 टाइम 0 से 4 टाइम 0 कैंसिल हो जाएगा। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना बन के आ जाएगा, फिर से 3:4 का बन जाएगा, जो कि आपको शुरू में दिया था। लेकिन अब यहां पर आपको क्या करना है कि 3
3:4, ये क्या हो गया आपके प्रॉफिट के रेशो हो गए। और यहाँ पर बी का प्रॉफिट गिवन है कितना है 12,000 रुपए। तो बस इसको आप सोल्व कर लीजिए, 12,000 से डिवाइड कर लीजिए, बी को बी से डिवाइड करेंगे और गुणे क्या कर लेंगे, ए का प्रॉफिट मतलब 3, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 3,000 गुणे 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 9,000। तो बी का जो प्रॉफिट का रेशियो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 9,000। मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर परफेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है पार्टनरशिप, इसके मैंने टोटल आपके लिए 4 पार्ट्स डिस्कशन किए हैं। अगर ये चारों ही लेसन या चारों ही पार्ट आप देख लेते हो तो पार्टनरशिप से कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए आप उसको इजीली सोल्व कर पाओगे। तो अगर आप डायरेक्ट पार्ट नंबर 4 पर आए हो तो इससे पहले मैंने टोटल 3 पार्ट डिस्कशन करे, तो आप उनको भी जाकर देखिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा या फिर आप सर्च करके भी देख सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो इसको आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया उसे दबाना, पास में बेल आइकन को ऑन करना है, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहो। रन अकेडमी पर भी मैं पढ़ा रहा हूं तो उसका भी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप जाकर फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।